कोटेक्स बाइनरी ट्रेडिंग का एक ऐसा बेताज बादशाह जो कि साल 2019 में शुरू हुआ था और 2025 तक में अपने क्लाइंट्स के बीच में ऐसी इमेज बना के रखी है, ऐसी धूम मचा के रखी है जिस प्लेटफॉर्म ने। यहाँ पर अभी आप लोग मैं 99% लोगों को बोल सकता हूँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे उनमें से कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने कोटेक्स का प्लेटफॉर्म का नाम ना सुना हो या उसने अपनी कभी ना कभी उसमें अकाउंट बना के ट्रेड ना करा हो। बिकॉज ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ईयर 2019 में शुरू हो गए 2020 तक में इतनी जल्दी इसने इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट बेस अटेन किया था जो कि बाकी ब्रोकर जैसे बिनमो, ओलम ट्रेड और भी बहुत सारे हैं, IQ ऑप्शंस, ये सारे भी अटेन नहीं कर पाए। बट इसने एक साल में ही इतना ज़्यादा क्लाइंट बेस एक्वायर करा था जिसकी कोई हद नहीं। बट ईयर 2025 आता है टर्निंग पॉइंट, गेमिंग बिल पास होता है और इस गेमिंग बिल 2025 अगस्त 20 को गेमिंग बिल जैसे पास होता है, यहाँ पे लोगों के दिमाग और दिल में डर का माहौल पैदा होता है। बिकॉज गेमिंग बिल में चांसेस बहुत ज़्यादा थे कि हमारा जो फेवरेट प्लेटफॉर्म है यानी कि बाइनरी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म कोटेक्स, जो कि हमारे लोगों का एक ट्रस्ट बना के अभी तक रखे हुए, वो भी बैन होने के चांसेस बढ़ गए थे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी लाया था जिसमें बोला था 90% चांसेस हैं कि कोटेक्स बैन हो सकता है। बट उसका रिजल्ट क्या हुआ? आज डेट है सितंबर 10, ठीक। इसका अगर आप अभी करंट के हिसाब से देखो, अभी तक फ्लुएंटली कोटेक्स प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं डेली अपने ट्रेडिंग करियर में और अभी तक कोई इशू नहीं है। बट इशू क्या आया है? इशू एक दो चीज़ें हैं, एक गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे गुड न्यूज़ से, देन आएंगे हम लोग अपने बैड न्यूज़ के पास। अगर बैड न्यूज़ देखो, मैं एक हिंट दे देता हूँ। बैड न्यूज़ है हमारा पेमेंट रिलेटेड कि विड्रॉल मिल रहे हैं या नहीं, और उसका जवाब है नहीं। ओके, बहुत ही बुरी न्यूज़ है, बहुत ही बैड न्यूज़ है, क्योंकि जब से गेमिंग बिल आया है, रिलीज़ हुआ है, उसके बाद से हमारा जो कोटेक्स प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है। क्योंकि उसके जो प्लेटफॉर्म है वो तो बाहर, मतलब इंडिया के बाहर का रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, बट उसके जो पेमेंट्स प्रोवाइडर है यानी कि इंटरनेट बैंकिंग से जितने लोग विड्रॉ लेते हो वो पर्सन इंडिया में रह के आपको पेमेंट भेजते हैं, ठीक है। तो जो पेमेंट प्रोवाइडर्स है उनकी साइड से बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं वो लोग पेमेंट रिलीज़ करने में। तो अगर आप भी नेट बैंकिंग से विड्रॉल ले रहे हो तो ये आपके लिए बैड न्यूज़ है कि आप विड्रॉल नहीं ले पा रहे हो। ओके, इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, क्या इसका सोल्यूशन है, वो बाद में बात करेंगे। बट उससे पहले हम लोग गुड न्यूज़ की तरफ आते हैं। तो गुड न्यूज़ हमारी ये निकल के आ रही है कि अभी तक जो 90% चांसेस थे बैन होने के, वो अब चांसेस घट के ओनली 10% रह चुके हैं। भाई, जहाँ पे 90% चांसेस थे बैन होने के और 10% चांसेस थे रहने के, अब उसका इन्वर्ट रिलेशन हो चुका है। यानी कि हमारे यहाँ पर 90% चांसेस हैं रहने के और ओनली 10% चांसेस है बैन होने के, जो कि भाई एकदम नेग्लेक्टेबल होते हैं। अगर आपको इसको इग्नोर भी कर दो, कोई बड़ी इशू नहीं है। इफ़ आपके पास बहुत ज़्यादा, मतलब आपके 25-30 लाख रुपए नहीं पड़े हैं कोटेक्स में, तो आपको इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक। बात ये है कि आपको टेंशन किस चीज़ के लिए लेनी है। टेंशन लेनी है आपको विड्रॉल्स के लिए। विड्रॉल्स कैसे लेने, आओ उसका प्रोसीजर समझाता हूँ। देखो, विड्रॉल लेने का प्रोसीजर सिंपल सा है कि अगर इफ़ आप नेट बैंकिंग से विड्रॉल ले रहे हो, भाई फॉर श्योर आपकी 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक बार विड्रॉल मिलेगा, बाकी 9 टाइम्स आपको विड्रॉल नहीं मिलने। चाहे आप 1000 रुपये विड्रॉल करो, 10,000 विड्रॉल करो, 20,000 विड्रॉल करो, जो छोटे विड्रॉल है वो तो आप इजीली ले पाओगे, यानी 1000, 2000, 3000, 4000, लेकिन वो भी मैक्सिमम आप 3 बार ले सकते हो। 3 से ज़्यादा बार अगर आपने विड्रॉल लिया छोटा छोटा अमाउंट करके, तो आपका अमाउंट कोटेक्स की सपोर्ट टीम की तरफ से यानी कि उनके बॉट्स की तरफ से ब्लॉक कर दिया जाएगा या तो फिर फ्रीज कर जाएगा, और उसमें आपके बाकी जितने रिमेनिंग फंड्स पड़े होंगे भाई उनको भूल जाओ, फॉरगिव देम, बिकॉज वो आपके वापस नहीं आने वाले। तो आपको करना क्या है, इस सिचुएशन से निकलना क्या है? सोल्यूशन, प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, सोल्यूशन एक है। वो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है क्रिप्टो। ओके, आपको क्या करना है, आपको जब भी डिपॉजिट करना है और एल्स विड्रॉल करना है, आप क्रिप्टो मेथड यूज़ करो। क्रिप्टो मेथड इन द सेंस आप USDT में डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स करो। बाइनेंस यूज़ करते हो तो बाइनेंस में भाई यूज़ कर सकते हो, इजीली है, डिपॉजिट विड्रॉल सबको आता है आज के टाइम तो बाइनेंस यूज़ करना। बट भाई एक यहाँ पे ट्विस्ट है बाइनेंस यूज़ करने में कि आपको बाइनेंस यूज़ करने में 30% टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर टैक्स नहीं पे करोगे तो आपके घर में आएगी इनकम टैक्स की नोटिस, उसके बाद आपके ऊपर होगी कार्रवाई और आपका अच्छा खासा भाई बंटा बैठ जाएगा। तो बेटर यही है आप ऐसे प्लेटफॉर्म यूज़ करो जो डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक, जैसे कि आपका ट्रस्ट वॉलेट है। और रिसेंटली अभी कोटेक्स का और ट्रस्ट वॉलेट का टाई अप हुआ है। ओके, टाई अप यानी कि दोनों कंपनीज के आपस में बातचीत हुई है, जिसकी बात ये हुआ है कि कोटेक्स से अगर आप जितने भी विड्रॉल्स ट्रस्ट वॉलेट में ले रहे हो वो मैक्सिमम कोटेक्स 5 आवर्स, भाई 5 आवर्स मायने रखते हैं, 5 आवर्स मैक्सिमम बोला है, ठीक। 5 आवर्स के अंदर अंदर आपका विड्रॉल प्रोसीड हो जाएंगे। अब वो विड्रॉल चाहे आपका $10 का हो,
चाहे $10,000 का हो, आपको विड्रॉल 5 आवर के अंदर अंदर मिल जाएगा। ठीक, TRC20 से विड्रॉल लो, BEP20 से विड्रॉल लो, ये दोनों मेथड यूज कर सकते हो। फिर ट्रस्ट वॉलेट से डायरेक्टली आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल लो, ईजी है, सेफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जिसको ये नहीं आता है, मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी वो टेलीग्राम की, मुझसे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको गाइड कर दूंगा आपको कैसे फुल फ्लैश मतलब विड्रॉल लेने हैं बैंक अकाउंट तक। ठीक, जिसको कुछ कन्फ्यूजन है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ। जिसको कोई कन्फ्यूजन नहीं है भाई, आप इजीली कर सकते हो। तो आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ज़्यादा टाइम इतना वो ना हो, इससे बेटर है मैं उस टाइम किसी ऐसे पर्सन को दूंगा जो रियल में प्रॉब्लम में है। ओके, तो इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेज इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इन्फॉर्मेटिव नॉलेज मिली हो आपको, तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन पैदा करता है मेरे अंदर, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं लेके आता हूँ। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपको बड़े फंड्स करने हैं तो बड़े फंड्स आप कैसे कर सकते हो और किस तरीके से आपको डिपॉजिट विड्रॉल करना चाहिए। देखो, फंड बड़े हों चाहे छोटे, आप हमेशा क्रिप्टो मेथड यूज करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। बट इन चांस अगर आपने नेट बैंकिंग अभी आपके में शो हो रहा है, वो क्या करे। जो बैड न्यूज़ थी उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, बैड न्यूज़ ये है ना कि नेट बैंकिंग से विड्रॉल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट ये कि जिसके में खाली नेट बैंकिंग विड्रॉल शो कर रहा है, वो पर्सन क्या करे। वो तो फंस गया है ना, क्योंकि उसके में क्रिप्टो मेथड शो नहीं हो रहा है, नेट बैंकिंग ही शो हो रहा है। तो वो पर्सन यहाँ पर क्या करे, तो वो पर्सन सिंपल सा अपना नेट बैंकिंग पेमेंट मेथड जो शो हो रहा है उसका वो चेंज कर सकता है। जी हाँ, ये बात सही है, आप अपना पेमेंट मेथड चेंज कर सकते हो। पेमेंट मेथड अगर आपको भी चेंज करवाना है, मुझसे DM पे मेरे टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, पहले बता चुका हूँ। आप कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको प्रॉपरली गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से आप अपना पेमेंट मेथड चेंज कर सकते हो। एक बार अगर आपका पेमेंट मेथड चेंज हो जाता है, देन आप उसके बाद में फर्दर अपने विड्रॉल जितने भी आपको करने हैं, ट्रस्ट वॉलेट में निकालो, बाइनेंस में निकालो, क्रिप्टो मेथड कोई भी वॉलेट यूज करते हो उसमें निकालो, वो आपकी मर्जी है। बट आपके पैसे सेफ एंड सिक्योर हो जाएंगे, वो आपको गारंटी मिल जाएगी। ठीक, इससे बड़ी मेरे लिए कोई बात नहीं है कि आप लोग को भाई, अगर आपकी जगह मैं हूँगा तो मेरे माइंड में तो पहला ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि मैं अपने पहले पैसे सेव करूँ। मैं ये नहीं माइंड में रखूँगा कि मुझको पैसे विड्रॉल क्रिप्टो से नेट बैंकिंग में कैसे आना है। भाई पहले मेरे पैसे सेफ तो हो जाएं। क्रिप्टो से तो बैंक में मतलब मैं कभी भी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, कभी भी कन्वर्ट करके उसको ईजिली कर सकता हूँ, उसके बहुत सारे वेज होते हैं। बट पहला वेज यही है कि अगर आप नेट बैंकिंग से विड्रॉल ले रहे हो, वो पैसा फंस जाएगा, उसका कोई भाई यूज नहीं रह जाएगा। तो बेस्ट है कि आप नेट बैंकिंग चेंज कर लो और विड्रॉल्स अपने हमेशा क्रिप्टो पे लो, बेस्ट है। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो, ऐसा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो देखनी है तो यहाँ पे मिल जाएगी लिंक। और अगर आपको फ्री फ्राइडे टूर्नामेंट मैंने अभी रिसेंटली जीता था, वो कैसे जीता और मैंने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी, वो चेकआउट करनी है तो यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी, जाओ चेकआउट करो और मचाते रहो।